इसीलिए कहा तस्मिन् तज्जने भेदा भवात्, भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता। भगवान का भी माया पर नियंत्रण है, भक्त का भी है। अरे तभी तो संत कर देता है माया से मुक्त। आप मुक्त है तभी तो मुक्त करता है। उसके आप ही हाथ बंधे हो, तुमको कैसे छुड़ाएगा? वो भी तो माया से मुक्त है, तभी तभी अपनी कृपा से मुक्त कर देता है। जीव का भव से उद्धार कर देने में समर्थ है। और कभी कभी तो यह भी देखने में आता ही है कि जो काम भगवान नहीं कर सकते वो भक्त करके दिखाता है। मति को निष्काम कर देता है भक्त का संग, संत की कृपा, गुरु का अनुग्रह प्रसाद। तो देवहूति ने कहा मैं जानती हूं कि इस त्रिगुणात्मिका माया पर आपका अधिकार है, आपको सब ऐश्वर्य प्राप्त है। यहां एक बात और मुझे कहनी है। आप देखिए करदम जी की शक्ति क्या है, उनकी सामर्थ्य क्या है, पर फिर भी विवाह से पहले ही कह दिया भाई कुछ काल तक रहूंगा, उसके बाद भजन तो भगवान का ही करूंगा। इसलिए तो कभी आपसे कह रहा था भाई भगवान कहते रहते हैं हमारे भक्त बड़े हैं, और भक्त कहते नहीं प्रभु आप बड़े हैं। फिर बात आती है कहीं कि अच्छा ठीक है भाई निर्णय हो जाए कि कौन बड़ा है, तो भक्त कहते हैं प्रभु आप कहते हैं ना हम बड़े हैं, तो फिर हमारी ही बात को बड़ा रहने दीजिए, फिर हमारी ही बात का आप मान करिए। और आप जहां हैं ना बोले वहां पर आप ही अच्छे लगते हैं, आप बड़े हैं, आप ही बड़े बने रहिए। खैर मैं तो यार ये कह रहा था देखो इतनी शक्ति इतना सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी दृष्टि कहां है? अखंड रूप से भगवान के चरणों में। वृत्ति कहां है? अखंड रूप से भगवान के चरणों में। अरे ये सब तो तमाशा है, अब कैसा कल कैसा। प्राप्त हो तो फिर ऐसी वस्तु प्राप्त हो ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगा। पर भाई रजोगुण में बंधा और व्यवहार में पड़ा व्यक्ति इस बात का मर्म नहीं समझता। इस बात का मर्म समझने के लिए दीर्घ काल का सत्संग चाहिए। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब दीर्घ काल तक सत्संग होता है, जब अंतःकरण की वृत्ति शुद्ध होती है, निर्मल होती है, पवित्र होती है, तब इस बात का मर्म समझ में आता है, तब मानव जीवन का मोल समझ में आता है। अरे क्या वस्तु पाई जा सकती थी? संतन सुखदाई, उसको प्राप्त किया जा सकता था, और प्राप्त करने योग्य भी वही है। उसी के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। अगर कोई पूछे कि प्रयास किसके लिए करें, प्रयास प्रभु को ही प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। बाकी तो सब प्रारब्ध से स्वयं प्राप्त है। अब तुम कहो कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, सब प्राप्त हो जाएगा। संतों ने यदि ऐसा बैठने के लिए कहा है तो पहले कहा है व्यास भरोसे कुंवरी, कि भगवान के भरोसे। अच्छा वैसे भी मैं देखता हूं कोई हाथ पर हाथ धरे भी बैठा हो। अब एक बार व्यक्ति बैठा था हाथ पर हाथ धरे ऐसे ही, सर्दी के दिन थे, धूप सेंक रहा था। अब मूंड पर आकर पत्थर गिरा। अब कुछ करना थोड़ी पड़ा, हाथ पर हाथ धरे बैठा था, गिर गया। कुछ करना नहीं पड़ा। पत्थर को नौता तो दिया नहीं था, प्रारब्ध में था, आ पड़ा सिर पे। और आप देखो, आप विचारो, ऐसी कभी कभी जीवन में सुख भी ऐसे ही आ जाता है, आपको तो उसकी आशा भी नहीं होती। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, यदि ये जीवनी शक्ति लगाएं तो कहां लगाएं? प्रयास करें तो किसके लिए करें? कुछ किए बिना भी नहीं रह सकते, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। पर फिर भी मैं कह रहा हूं भाई, रजोगुण में बंधा व्यक्ति तमोगुण के अधीन वृत्ति है, और दिन रात व्यवहार है, और व्यवहारी जनों का ही संग है। इस बात का मर्म समझ में आना कठिन है। इस बात का मर्म मात्र समझने के लिए दीर्घ काल का सत्संग चाहिए। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः, तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम। ये तो एक साधक की भांति आपसे कह रहा हूं। वही एक शब्द जो बरसों पहले भी पढ़ते थे, वही एक शब्द आज भी पढ़ते हैं। वही एक श्लोक जो बरसों पहले भी पढ़ते थे, वही एक श्लोक आज भी पढ़ते हैं। बरसों पहले पढ़ते थे, कुछ नहीं होता था, आज वही श्लोक पढ़ते हैं तो भीतर कुछ हलचल होती है। वही श्लोक है, वही मैं हूं, वही श्लोक है, पर आज वो शब्द कुछ और कहता है, कल कुछ नहीं कहता था। कारण अपने मन की वृत्ति ऐसी थी भाई। जब दीर्घ काल तक ये चेतना सत्संग से शुद्ध हो जाती है, सुसंस्कृत हो जाती है, तब इन शब्दों का मूल्य समझ में आता है। तभी मैंने कहा भाई तो तमाशा है, जगत सब सपना।
जो प्राप्तव्य है, जो इष्ट वस्तु है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और वही विवेकी है, वही पुरुषार्थी है। किसको परिश्रम कहोगे? भाई बोझ ढोने वाला सुबह से शाम तक कितना अथक परिश्रम करता है, क्या मिलता है उसको? उसके जीवन में तो निरंतर अभाव ही अभाव है। परिश्रम कहां किसको जाएगा? एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं बुद्धि से बड़ा परिश्रम कर रहा हूं, मैं बुद्धि से दिन रात परिश्रम कर रहा हूं। अब और दिन रात बुद्धि घिसाने के कारण हुआ क्या? रात को नींद नहीं आती। अब जब ठीक से नींद नहीं आती तो भाई भूख भी नहीं लगती, थोड़े दिनों में रोगी हो गए। अब बताओ ऐसा परिश्रम करने वाले को भी कौन सा सुख मिल रहा है? परिश्रम कहना किसको चाहिए? क्या है परिश्रम, क्या है पुरुषार्थ? भाई इस जो प्राप्तव्य वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए जब जीवनी शक्ति का नियोग किया जाता है, जब इसको निवेश किया जाता है, तभी कुछ कुछ फल हाथ आता है। तो यहां यह बात विचार करने की है। जब देवहूति जी ने कहा करदम जी से कि मैं जानती हूं आपकी सामर्थ्य क्या है, और इस श्लोक ने भीतर कुछ हलचल की कि भाई देखो कैसी कैसी अद्भुत शक्ति से संपन्न है करदम ऋषि, पर फिर भी मन कहां लगा है? मन लगा है निरंतर भगवान के चरणों में। अखंड रूप से वृत्ति भगवान के श्री चरणारविंद के आश्रित है, उन्हीं का ही भजन कर रही है। तो भाई कोई अमीर है, गरीब है, निर्बल है, सबल है, धनवान है, दरिद्र है, जो भी है, पर भाई सभी के लिए धर्म तो यही है। कि हरि पद भज न विलंब कर, जी नाम निमंगल लोक तिहु, सो हरि पद भज न विलंब कर। देर नहीं करिए। कल इस बात पर हमने थोड़ी चर्चा की। भजन करिए और देर मत करिए, न विलंब कर। श्रीमद् भागवत कहती हैं तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग से, जैसे ही शब्द कान में पड़ा, आप कुछ और नहीं सोचना, लग जाना। पर क्या लग जाओगे? क्या लग पाओगे? नहीं। फिर गाना पड़ेगा ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, फिर कहना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तो देवहूति ने कहा कि स्वामी मैं आपका सामर्थ्य जानती हूं, पर विवाह के समय आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं केवल संतान प्राप्ति होने तक ही संग में रहूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए। मैं आपसे केवल यही चाहती हूं। और इतना सा भाव निवेदन करके मानो उन्होंने सब कुछ कह दिया। अब वो योग बल से उनको समस्त ऐश्वर्य प्राप्त है, समस्त शक्तियां उनके अधीन हैं, और समस्त शक्तियों में ये जो कहा कि त्रिगुणात्मिका माया पर जो आपका अधिकार है तो ईश्वरीय शक्ति है। योग बल से जो सिद्धियां आदि करदम ऋषि को प्राप्त हैं, उससे यह पता चलता है कि वो बड़े श्रेष्ठ योगी हैं, तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं। और जो माया पर अधिकार है, यह पता चलता है कि भाई वो भगवान के परम भक्त भी हैं, क्योंकि ये शक्ति, ये सामर्थ्य केवल भगवान के भक्तों में है। एक भगवान के भक्त हैं भाई जिनको भगवान की माया नहीं लुभा पाती। बड़े बड़े राजा महाराजा हतप्रभ हो जाया करते थे बादशाह अकबर के दरबार का वैभव देखकर, और वहां जब कुंभन दास पहुंचे, करिए दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा, कनखी से भी नहीं देखा, और अंत में यही कहकर लौटे, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, सब जग जूठो दान, भगत को कहा सीकरी खान, भगत को कहा सीकरी खान। नामदेव जी को बादशाह सिकंदर ने स्वर्ण की मणिजटित शैया भेंट की, और सैनिकों से कहा बोले इनको पहुंचा कर भी आओ। थोड़ी दूर तो ले गए, कहा कौन इस झंझट को अपने मुंह पर धरेगा, डाल दिया उसको कहीं कुंड में, और उस झंझट से मुक्त होकर विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला मन से भी स्पर्श नहीं किया।
मैं इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने के लिए कह रहा था आपसे। इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिसको प्राप्त करके कुछ प्राप्त करना शेष ना रहे, बाकी ना रहे, पूर्ति हो जाए, तृप्ति हो जाए। नहीं तो सब कुछ पाकर भी अधूरे थे, अधूरे हैं और अधूरे ही रहेंगे, अपूर्ण थे और अपूर्ण ही रहेंगे। प्रेम के उस बिंदु के बिना जीव को कोई तृप्त नहीं कर सकता। इसीलिए कहने वाले ने सोचकर कहा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। अरे भटकना भी पड़े तो भटको, क्या हुआ, संसार में भी तो भटक ही रहे, और वहां भटकना व्यर्थ है। वहां भटकना पूर्ण रूपेण निष्फल है, व्यर्थ है। उस भटकने का कभी अंत नहीं है, उस भटकने का कभी अंत नहीं है। यहां भगवान के लिए भटकोगे, भाई कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी गली में ऐसे आते जाते उनसे भेंट हो जाएगी, अवश्य हो जाएगी। तो कहा कि पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पति प्रता स्त्री के लिए यही महान लाभ है। तो अब आप हमारे मन का मनोरथ पूर्ण करिए। करदम जी ने प्रकट किया अपना वो ऐश्वर्य, अद्भुत सौंदर्य से संपन्ना देवहूति हो गई, वो स्वयं हो गए, और कह रहे ऐसे ऐसे भोगों को प्रकट कर दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। ऐसे ऐसे भोग उन्होंने प्रकट कर दिए जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। देव गंधर्व जिनकी ओर दृष्टिपात करके लालायित हो रहे हैं, ऐसा ऐसा सुखोपभोग का साधन अपने सामर्थ्य से उन्होंने प्रकट कर दिया। और कहने बहुत दीर्घ काल बीत गया सुख भोगते भोगते। सुख का समय ऐसे ही चला जाता है, तो बड़ा दीर्घ काल बीत गया, पता नहीं चला, पता नहीं चला। यहां एक अगली बात आपको मुझे सीखने को मिल रही है। भाई संसार के सुख में पड़े एक नहीं अनेक जीवन बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इसीलिए कह रहे हैं सुख के माथे सिल पड़े, तो भगवान को भुला देने वाला समय है, तो भगवान ही भूल जाते हैं। अपने साथ कोई ऐसा उन्माद लेकर आता है, ये सुख विलास जो है ना, ये अपने साथ एक उन्माद लेकर आता है, और इसका कारण केवल रजोगुण है। कल मैं महाराज श्री से यही चर्चा कर रहा था, अपने ही जीवन से ये देखने को सीखने को मिल रहा है। इस सब का कारण क्या है? रजोगुण ही है। जैसे जैसे सत्संग की कृपा से सत्वगुण की वृद्धि होती है, तब समझ में आता है भाई वस्तुतः जिसको आज तक सुख समझकर चिपके हुए थे, वही भगवान से दूर करने वाला है, प्रभु से दूर ले जाने वाला वही है। जिसको आज तक सुख समझकर मन से चिपके हुए थे, बार बार उसी की चाह थी, उसी की इच्छा थी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसी को ही चाहते थे, प्रभु से दूर करने वाला वही था। सच्चे सुख में सबसे बड़ी बाधा ही वही था। पर मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं अपनी बात, लेकिन इस बात का मर्म संत की कृपा से बड़े दीर्घ काल के सत्संग के पश्चात समझ में आता है। कल जो छोटा सा भाव मैंने आपसे कहा ना कि प्रयास करो कि आपके जीवन में सत्वगुण बढ़े। सत्वगुण बढ़ेगा तो ये सब बात भली प्रकार से समझ में आएगी। भीतर रजोगुण और तमोगुण अधिक होगा, तमोगुण अधिक होगा तो यहां बैठे बैठे ऊंघ कर चले जाओगे। खैर भगवान की कृपा है, यहां तो ऐसा कोई नहीं होता, पर होगा क्या? अगर तमोगुण अधिक है नींद आ जाएगी। रजोगुण अधिक हुआ तो मन बुद्धि दसों दिशाओं में दौड़ते रहेंगे। जो कहा जा रहा है उसको ना ठीक प्रकार से सुन पाओगे ना समझ पाओगे। सत्वगुण बढ़ेगा तो क्या होगा? मैंने कहा सत्वगुण बढ़ता है तो दो बात आती है, दया और शांति। दया से हृदय में कोमलता आती है, शांति से स्थिरता आती है। जब शांत स्थिर मन से कोमल हृदय से ये सब बात सुनोगे तभी तो ये बात भीतर प्रवेश करेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा करिए आपके जीवन में सत्वगुण बढ़े। अब सत्वगुण पर कैसे बढ़ेगा? सत्वगुण बढ़ेगा सेवा से। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई कि देवहूति ने अपना वो अद्भुत रूप यौवन संपन्न जो देह था वो भी सेवा में न्यौछावर कर दिया। अपने देह का भान ही नहीं रहा। ऐसे लगी अपने पति की सेवा में कि अपने देह का भान बिल्कुल भूल गई। समय पर भोजन किया है कि नहीं, समय पर ठीक से निद्रा मिली है कि नहीं, किसी भी बात का भान नहीं है। बस लगी है पति की सेवा में। पति को सुख होना चाहिए, पति के अनुकूल सब व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे पति हम पर प्रसन्न हो, इस भाव से लगी सेवा में।
मिलेगा क्या? भगवान खेलेंगे गोद में। थोड़ा अपना आहार सात्विक करिए। और हमारे लिए तो भाई सात्विक आहार की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने कर दी कि भाई जो भी पाना है वो श्री जी को भोग लगाकर ही पाना है। सात्विक वस्तु अलग है। सात्विक वस्तु को अमनिया में निवेदन किया जाता है। भगवान को भोग लगने के बाद वो सात्विक नहीं रहती, फिर तो वो भगवत स्वरूप हो जाती है, वो दिव्य हो जाती है। तो हमारे लिए तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है भाई, हमको तो प्रसाद ही पाना है। सात्विक वस्तु श्री जी को निवेदन करेंगे और फिर जो प्रसाद मिलेगा सो पाएंगे। और ये बात तो गीता में भी कही भगवान ने कि जिसका रजोगुण शांत हो गया है, बल देकर कहा है भगवान, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, मन की उछल कूद जिसकी कम हो गई है। या आप देखते हो ना, ये मन कहां कहां छलांग मारता है, उसका कारण क्या है? ये मूल में रजोगुण ही है। इसकी निवृत्ति होनी चाहिए, इसको धो मांझ कर इससे मुक्त होना पड़ेगा। उसके लिए कथा कीर्तन है, संत गुरुजनों की सेवा है, भगवान की सेवा है। ये सब साधन जो है इसीलिए है। कहा है भगवान ने, सत्वम ही में हृदयम यत्र धर्मः, यही मेरा हृदय है, सत्वगुण जो है। और जितना जीवन में आप सुख सुविधा का साधन बढ़ाते चले जाओगे, उतना जीवन में रजोगुण बढ़ता चला जाएगा। शरीर भले आपका आराम से किसी सुंदर सोफे पर बैठा हो, पर आप देखना मन की दौड़ बढ़ जाएगी। आप इसका अनुभव कर लो। अगर आप हमारी बात नहीं माननी है तो आप अनुभव कर लो। वैसे तो कोई भुक्त भोगी अपनी दशा आपसे बता रहा हो तो उसकी बात सुनकर ही मान लेना चाहिए। तो आप यही समझो, एक भुक्त भोगी आपसे कह रहा है। वो दोनों स्थितियों का अनुभव थोड़ा थोड़ा भगवान ने कराया। वो सब जब सामान जुटा लोगे आप, तो आपको लगेगा कि भाई ठीक है, शरीर को तो आराम मिल गया, लेकिन मन की दौड़ बढ़ जाएगी। भजन तो मन से करना है ना भाई, भगवान में तो मन को लगाना है ना, अंतिम लक्ष्य तो यही है। इसलिए संतों ने बड़ा सुंदर मार्ग दिया, बड़ी सुंदर व्यवस्था की। बोले पहले अपनी आवश्यकता कम करिए और फिर आवश्यकता से भी कम लेकर और बांट कर पाइए। इससे क्या होगा? इससे जीवन में सत्वगुण की अभिवृद्धि होगी, ये भाव स्थिर हो जाएगा, तब भगवान की भक्ति होती है। नहीं तो श्री नेही नागरीदास जी नहीं कहते, ये मन मार जीवाइए जीवत न आवे काज। अरे ये मन मार जीवाइए, जियत न आवे काज। मार्ग रसिक नरेश के चलनो है तिही साज। अरे जो सुख भोग देवताओं को दुर्लभ हैं, वो कर्दम ऋषि ने समुपलब्ध करा दिए देवहूति जी को, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर। पर आप अब देखिए कथा जा किस ओर रही है। पहले तो वो इतना दीर्घ काल उन विषय भोगों का भोग करते करते बीत गया, पता ही नहीं चला। और जब कहा ना पता ही नहीं चला, मैंने कहीं ना कहीं भगवत स्मृति में बाधा हुई, भगवत स्मरण में बाधा उत्पन्न हुई। तभी तो माता कुंती ने कहा कि देव मैंने देख लिया है, ये सुख जब आता है फिर आपकी विस्मृति करा देता है। इसलिए अब आप किसी ऐसी दृष्टि से हमको देखो, कोई ऐसी व्यवस्था हमारे लिए करो, हमारे जीवन में ये दुख बना रहे। क्योंकि जब दुख बना रहता है तो बार बार आपका स्मरण होता है, और आपका बार बार स्मरण बोले जीव को इस संस्कृति से मुक्त करने वाला है। जब आप बार बार याद आते हैं, जो भगवान को बार बार याद करता है उसको बार बार संसार में नहीं पड़ना पड़ता। जो पुनः पुनः प्रभु का स्मरण करेगा उसको क्यों आना पड़ेगा संस्कृति में? भगवान का स्मरण इससे मुक्त कराने वाला है। इसीलिए कहा विपद विस्मरणं विष्णो संपन्न नारायण स्मृति। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। और ये विपत्ति आती है जब सुखोपभोग की बहुत सामग्री जीवन में आती है, फिर ये विपत्ति आती है। और मैंने तो भाई ये बहुत अच्छे से देख लिया कि संसार अधिक से अधिक आपको यही विपत्ति लाकर दे सकता है। संसार बड़ा प्रसन्न हो जाए, बड़ा रीझ जाए आप पर, तो वो क्या देगा? बोले यही विपत्ति आपके चरणों में लाकर डालेगा। वो अपने गले की फांसी आपके गले में डालेगा।
पंडित जी कह दे तुम पर शनि भारी है, और वो व्यक्ति लेकर स्टील का कमंडल, काला छाता और डोलता है यहां वहां, इसको देता है उसको देता है। क्या दे रहा है? सेवा कर रहा है, कोई अच्छी चीज दे रहा है, अपने अपने मूड का शनि उसके मूड पर डाल रहा है। ऐसे ही ऐसी बहुत मान प्रतिष्ठा यहां प्राप्त हो भी जाए। मैंने कहा ना भाई, प्रभु ने मुझे उस स्थिति का भी अनुभव कराया। अधिक से अधिक क्या देता है संसार? सुख भोग की सामग्री लाकर आपको देगा, और वो बहुत अधिक जीवन में आएगी तो क्या होगा? भगवान भूल जाएंगे, भगवत विस्मृति हो जाएगी। अब ज्ञान के अंजन से नेत्र को आंजने के बाद ये पता चलता है भाई ये वस्तु संपत्ति है या विपत्ति है। जिसको आज तक संपत्ति समझ रहे थे, बोले असली विपत्ति वही है। इतना हो साईं, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई कुछ भी नहीं चाहिए। अर्थ प्रधान युग है, अर्थ प्रधान युग है। सत्संग में कही हुई बात अनमोल है, पर भाई 10 रुपए की चीज लेने जाओगे तो उसके लिए तो 10 रुपया ही देना पड़ेगा। आप जाओ किसी के पास, आप बोलो कि भैया 100 रुपए नहीं है, हमारे गुरुजी की बात बड़ी अच्छी है, वो सुन लो। कहेगा गुरुजी को भी अपने पास रखो, उनकी बात को भी अपने पास, हमको तो 100 रुपया ला कर दो। तो भाई अर्थ प्रधान युग है, रुपए का काम रुपए से ही होता है, उसकी भी अपनी महत्ता है। इसीलिए संतुलन का मार्ग है कि इतना दीजिए जहां में गृहस्थ समाए, जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। इस शरीर का भी निर्वाह हो जाए और अपने हाथ से यथाशक्ति, यथा संभव, यथा समय बोले संत भगवंत की सेवा भी होती रहे। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो, मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। तो देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। महान सती अनुसुईया ऋषि कर्दम ऋषि की ही पुत्री थी, जिनका विवाह महर्षि अत्रि से हुआ। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। कर्दम ऋषि की यही प्रतिज्ञा थी। अच्छा, एक और बात यहां कही गई है कि एक साथ 9 रूप धारण करके कर्दम ऋषि ने श्री देवहूति जी के गर्भ में अपने अंश को प्रतिष्ठित किया। ऐसा नहीं कि इतना समय इसके बाद भी वो विषय भोग में ही लगे रहे, ना ना, ऐसा नहीं, एक साथ। अब भाई वो तो ईश्वरीय सामर्थ्य से युक्त महापुरुष है ना, कुछ भी करने में समर्थ हैं। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा कि भाई मेरी प्रतिज्ञा थी कि संतानोत्पत्ति तक ही मैं रहूंगा, उसके बाद मैं वन में जाकर भगवान का भजन करूंगा। तब मेरे जाने का समय आ गया। तब माता देवहूति ने बड़ी बड़ी विनम्रता पूर्वक आकुल हृदय से प्रार्थना की। सुनने की बात है कि आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वो तो आपने पूर्णतया निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूं और इस समय मैं भयग्रस्त हूं, विह्वल हूं, व्याकुल हूं। आप मुझे अभय दान दीजिए। सबसे पहली बात यहां क्या समझ में आती है कि इतना भोग भोगने के बाद, संसार का इतना सुख भोग लेने के बाद भी अंत में मन की स्थिति क्या है? भय है, चिंता है, व्याकुलता है। अरे उनके पास तो दिव्य भोग भी हैं और उन दिव्य भोगों को भोगने की दिव्य सामर्थ्य भी है। हमारे पास तो तुच्छ भोग हैं और तुच्छ से इस शरीर की सामर्थ्य है। कितना भी उत्तम भोजन क्यों ना हो, कितना खा लोगे भाई? और अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करके यदि भोजन को पाने का प्रयास किया तो रोगी होकर पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? तुच्छ सा शरीर है और शूद्र यहां के भोग हैं, भोग भोगने की भी सामर्थ्य नहीं है। और उसमें भी मैं कहूंगा भाई जो कलयुग का मनुष्य है उसके पास तो भोग भोगने की सामर्थ्य है ही नहीं। एक समय था जब मनुष्य सबल समर्थ होते थे, उनके पास भोगने की सामर्थ्य थी। आज तो भाई भोग की सामग्री हो तो भी उसको भोगने की सामर्थ्य नहीं है। जब तक एक व्यक्ति धन कमाकर समृद्ध होता है तब तक उसके शरीर को 10 रोग लग जाते हैं। वो उस सामग्री से कोई सुख नहीं ले सकता। हमारे एक बाबा कहा करते थे, वो कहते थे भैया ठाकुर जी की लीला कुछ ऐसी है, जब दांत थे तो हमारे पास चना नहीं थे, अब चना है तो हमारे पास में दांत नहीं है। इसलिए बुद्धिमान लोग विचार करके भाई बोले भाई भगवान की इस माया से कौन कौन पार पड़ेगा? जो करने का काम है वो कर लो। राम सिमर राम
राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। तो उन्होंने कहा कि हे देव, अब इन 9 कन्याओं के लिए वर खोजने पड़ेंगे। बोले जब आप वन में चले जाएंगे तो मेरे जन्म मरण के शोक को दूर करने के लिए मेरे पास भी तो कोई होना चाहिए। इतना भोग लेने के बाद वो अतृप्ति यूं की यूं है, भीतर का अभाव तो बना ही है, अभी कुछ और चाहिए। यही मैं आपको निवेदन कर रहा था। इस प्रसंग से यही शिक्षा आपको मुझे प्राप्त होती है कि इतना दीर्घ काल तक संसार का सुख भोग लेने के बाद भी भीतर का अभाव कहां पूर्ण हुआ। मन तो वही खाली का खाली है, अपूर्ण का अपूर्ण है, अभी उसको कुछ और चाहिए। और आज आपके पास मान लो आज आपके पास संसार का सुख साधन थोड़ा कम है, पर हो सकता है किसी जन्म में आप राजा रहे ही होंगे। कितनी बार राजा हुए, कितनी बार भिक्षुक हुए, किन किन योनियों से निकलकर यहां तक जीव पहुंचता है, वो सब सुख भोग कर ही तो आए। आज देखो मन का अभाव तो ज्यों का त्यों बना है। इसलिए थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा भाई वो एक बिंदु प्रेम का जब मिलेगा तभी तृप्ति होगी, तभी उस पूर्णता का अनुभव होगा। उसी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, बाकी सब हो जाएगा। आपको हो ऐसे ही हो जाएगा, हां हो जाएगा। भगवान के आश्रित रहोगे तो होगा। तुम कृपाल जहां पर अनुकूल ताही न व्याप्त त्रिविध भवसु। जो कहते हैं ना कि ऐसे भगवान के भरोसे बैठ जाने से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? वो वही है कि रजोगुण और तमोगुण के प्राबल्य के कारण जिनकी बुद्धि जड़ हो गई है, जिनको कभी सत्संग नहीं मिला, जिनके जीवन में संत नहीं है, जिनके जीवन में संतों की वाणी नहीं है, जिनको भगवान के सामर्थ्य का, भगवान के स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, वही मूढ़ जीव, मायाबद्ध जीव ऐसी बात कहता है। ऐसी भगवान के भरोसे बैठ जाने से हो जाएगा। अरे भगवान के भरोसे बैठो तो सही, फिर देखो क्या होता है। पर यहां ये एक बात कहकर संतों ने बहुत कुछ कह दिया भगवान के भरोसे। ऐसी हो जाता है भगवान का भरोसा, ऐसी प्राप्त हो जाता है भगवान का भरोसा। अरे तो दैवी संपद है, संत गुरुजन कृपा करके प्रसाद स्वरूप देते हैं। हाँ, पर कोई कहे कि क्या भगवान के भरोसे रहने से सब होता है? अवश्य होता है। अगर नहीं हो फिर भगवान की ये जो भी महिमा कही गई है, फिर इसका अर्थ ही क्या है? फिर तो भाई गप है। ऐसी हम समय खराब करने के लिए फिर तो लगे हैं इसमें। अगर ऐसा है तो फिर क्यों लगे हो इसमें? पर मैंने कहा ना कि भाई जब संतों गुरुजनों की कृपा होती तब विश्वास होता है। तभी मैंने कहा कि सत्वगुण बढ़ेगा तब इन बातों का मर्म समझ में आएगा। इन शब्दों में जो प्रकाश है वो आपकी चेतना को आलोकित करेगा, प्रकाशित करेगा। संत भरोसा दिलाता है आपको, इसलिए सत्संग की महिमा है, इसलिए संत के पास बने रहना चाहिए। माया मोह के अंधकार को दूर रखता है। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकल। आगे कहती हैं, सुनने की बात है। एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। ये देवहूति ये बात कह रही है कर्दम ऋषि से, परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है, बोले प्रभु वो तो निरर्थक चला गया, तो व्यर्थ चला गया। इस बात का दुख है, इस बात की मन में पीड़ा है कि भगवान से विमुख होकर संसार का सुख भोगा। भगवान के सन्मुख होकर संसार का सुख नहीं भोगा जा सकता। पूछो क्यों? चलो मैं पूछता हूं क्यों भगवान के सन्मुख संसार का सुख नहीं भोगा जा सकता? क्यों? क्योंकि प्रभु के सन्मुख होते ही आत्मा तृप्त हो जाती है। भोग भोगने की इच्छा ही नहीं है, भोगेगा कैसे? किसी भी क्रिया में जो प्रवृत्ति होती है सुख प्राप्त करने की इच्छा से होती है।
आप किसी भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े कार्य में प्रवृत्त होते हैं, मूल में उसके परिणाम स्वरूप सुख प्राप्त करने की इच्छा है। और जैसे ही जीव प्रभु के सन्मुख होता है, यं लब्ध्वा पुमांग अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति। नारद जी कह रहे यज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। फिर कहा यत् प्राप्य, जिसको प्राप्त करके न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। कुछ रहता ही नहीं। जी करे कोल बैठी रहा, बैठे बैठे मैं तकदी रहा। और कुछ रहता ही नहीं उसके बाद। फिर जैसा भगवान को जचता है वैसा भगवान नाचना चाहते हैं। फिर उसके बाद तो भक्त भगवान के हाथ का खिलौना है। जब विषय भोग की इच्छा ही नहीं है तो उस भोग में प्रवृत्ति कैसे होगी? कितना भी बढ़िया भोजन थाल में सजाकर आपके सामने रख दो, भाई भूख नहीं है तो क्यों खाओगे आप? भोजन की ओर देखने की भी इच्छा नहीं होगी, खाना तो दूर की बात है। ऐसे ही जब भगवान की कृपा से भगवान के स्वरूप का कुछ अनुभव होता है, जब भीतर से ही तृप्ति हो जाती है, रखा रहे आपके सामने सब कुछ, आपको इच्छा ही नहीं है। इसीलिए कहा कि जो भोग मैंने भोगा ना, तो परमात्मा से विमुख होकर भोगा है।